नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। इस समय जो यह वीडियो बन रही है यह जीव के प्राणी के उस समय की अवस्था की है जब वह व्याकुल हो जाता है, उसके प्राण निकलने लगते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धि और परिश्रम से काम लेता है, वह उस परिस्थिति में भी विजय प्राप्त कर लेता है और वह अपने प्राणों की रक्षा कर लेता है। यह इसी तरह से एक कौवे के बारे में है। वह रेगिस्तान में इधर उधर भटक रहा था चारों ओर। उसे बहुत कस के प्यास लगी थी, लेकिन कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा था। उड़ते उड़ते चारों ओर उसे बहुत दूरी पर एक घड़ा दिखाई दिया। बहुत मेहनत करके प्रयास के साथ वह उस घड़े के पास पहुंचा। उसने बड़ी व्याकुलता से, क्योंकि प्यासा था, घड़े में देखा तो पानी तो दिखाई दिया, लेकिन वह पानी बहुत नीचे तली में था। तब उसकी समझ में आया कि भाई मैं तो यहाँ तक पहुँच नहीं सकता। मेरी चोंच, उसने बहुत कोशिश की नीचे अपनी चोंच डुबाने की, लेकिन उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँची कि वह पानी पी के अपने प्राणों की रक्षा कर सके। तब कहना मरता क्या नहीं करता। उसने चारों ओर देखा, कोई उपाय दिखाई दे, कोई उपाय दिखाई दे। जीव के भी जब प्राण जाने लगते हैं, व्याकुल हो जाता है, वह इधर उधर देखता है कि किसी से प्राण, जैसे मनुष्य होता है इधर उधर डॉक्टर के यहाँ दौड़ता है। लेकिन जो कौवा था उसने घड़े में देखा कि पानी बहुत गहराई में है। तब उसे एक उपाय सूझा। आसपास उसे कुछ कंकड़ दिखाई दिए। उन कंकड़ पत्थरों से उसने एक उपाय अपने दिमाग में सोचा कि क्यों ना ये कंकड़ पत्थर मैं इस घड़े में डाल दूँ। जब इस घड़े में कंकड़ उठा कर डालता जाऊंगा तो ये जो पानी है ऊपर आता जाएगा और कंकड़ जो है वे नीचे जाते रहेंगे। तो जब उसके दिमाग में यह उपाय आया तो उसने क्या किया, एक एक कंकड़ उठा के घड़े में डालना शुरू किया। और उसने देखा कि जैसे जैसे कंकड़ घड़े में जा रहे हैं और तली में बैठते जा रहे हैं, पानी वैसे वैसे ऊपर आता जा रहा है। और तो उसकी खुशी की ठिकाना नहीं रहा, लेकिन प्यास तो बड़ी कस के लगी थी। और इस प्यास और व्याकुल स्थिति में वह बेचारा घड़े में कंकड़ लगातार डाल रहा था, बीन रहा था, डाल रहा था। और इस तरह से उसने लगभग आधा घड़ा कंकड़ से भर दिया। जब आधा घड़ा कंकड़ से भर गया तो जो तली में का पानी था वह आधे से ऊपर आ गया। उसने फिर चोंच डुबाई, लेकिन अब थोड़ी सी कमी रह गई थी। उसने फिर से वही क्रिया दोहरानी शुरू कर दी। पत्थर बगल से उठाया, घड़े में डाला, पत्थर उठाया, घड़े में डाला। तो अब की बार उसे लगा कि चोंच मेरी पहुंच जाएगी। पानी क्योंकि थोड़ा और ऊपर आ गया था। उसने चोंच डुबाई, अभी पानी थोड़ा नीचे ही था। फिर उसने वही क्रिया दोहरानी शुरू कर दी। कंकड़ उठाया, घड़े में डाला, कंकड़ उठाया, घड़े में डाला। इस तरह से कुछ कंकड़ और डालने पर पानी अब ऊपर आ गया था। पानी अब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पानी के आते ही उसको लगा जैसे मेरे प्राण वापस आ गए हैं। और उसने किनारे पे बैठ के आराम से अपनी चोंच को डुबा डुबा कर पानी पिया। इस तरह से इस व्याकुल स्थिति में भी उसने इतनी मेहनत की कि पानी ऊपर आ गया। तो हम लोगों को भी किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। कामयाबी अवश्य मिलेगी। जब एक छोटा सा जीव अपनी प्यास बुझाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत कर सकता है, इतनी तेज़ धूप में, इतनी प्यासी अवस्था में, तो यह तो जीव है, 4 हाथ पैर का। बुद्धि में मेरे ख्याल से कौवे से कम नहीं होगा। उसको भी प्रयास करना चाहिए। एक बार सफलता नहीं मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी। प्रयास करते करते रहने से हम लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। सफलता के लिए बार बार प्रयास करना आवश्यक है। जिस प्रकार से कौवे ने उस घड़े में बार बार कंकड़ डाले और प्रयास किया और अंत में पानी पी लिया। प्रयास करने पर क्या नहीं संभव है, हर चीज संभव है। मेहनत और बुद्धि के बल पे
सब कुछ संभव है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों।